परम संत कबीर साहब के भेद बानी शब्द का यह 5वां पद है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। सुन शिखर पर गैया बियानी, धरती चीर जमाया, माखन रहा सो संतन खाया, छाछ जगत भर माया। सतगुरु कबीर साहब जी ऊपर आध्यात्मिक रूहानी सफर का और बयान करते हुए अब सृष्टि की रचना की बात करते हैं कि सृष्टि की रचना किस तरह से हुई है। जब कुछ भी नहीं था तो वह परमात्मा शब्द के रूप में अपने देश में गायब थे। उनकी मौज हुई कि सृष्टि की रचना की, और सृष्टि रचना करने में सबसे पहले उस कुल मालिक ने सहस 88 दीप ने 88,000 दीपों की रचना की। फिर 16 सुत पैदा किए, जिसमें जोगजीत, निरंजन, कुर्म, सहज, प्रेम, विवेक, ज्ञान, वैराग, नाना प्रकार के 16 सुत पैदा हो गए, जो कि निरंजन ने तपस्या करके 70 युग का तपस्या किया तो राज मांग लिया। 70 युग की तपस्या किया तो सृष्टि की रचना की साज मांग ली। 64 युग तपस्या किया तो आज शक्ति को बीज मांग लिया। इस तरह से रचना हुई। मगर ये रचना कहाँ से हुई? वाणी कहते शून्य शिखर पर गैया बियानी। शून्य का मतलब है परमात्मा जो शून्य है। क्यों शून्य कहा गया? कि वह परमात्मा निराकार, निर्लेप, सदा एक रस, हर जगह रहने वाला, मौजूद हर जगह है, इसलिए शून्य कह दिया। शिखर का मतलब है कि ऐसी ऊंची अवस्था, ऊंचे पद पर, यानी शिखर का मतलब पहाड़, पर्वत होता है, पहाड़ कहा जाता है। मगर जब सृष्टि की रचना हुई तो 3 लोक नहीं था, सतलोक ही सतलोक था, मालिक का देश ही देश था। इसलिए अपने ऊंची अवस्था, ऊंचे पद पर बैठकर सतलोक में बैठे परमात्मा ने इस जगत की रचना की, और उस संसार की रचना करके, और जब उस निरंजन के द्वारा सृष्टि की रचना हुई तो वो आज जो पृथ्वी है, धरती चीर जमाया, यानी कि ये पृथ्वी आज पानी के ऊपर तैर रही है। जैसे पानी के ऊपर मलाई, काई जम जाती है, उसी तरह से ये पृथ्वी है। और वहीं पर उस शून्य शिखर पर उस गाय रूपी परमात्मा ने जीवों को जन्म दिया। 84 लाख योनियां जो काल भगवान के हवाले की, वो 84 लाख योनियों को जन्म दिया उस मालिक ने, सृष्टि को चलाने और सजाने के लिए। जो कि उनमें से मानव चोला जो है, ये उत्तम से उत्तम श्रेणी है, जिस यही एक दूध रूप है। जैसे दूध के अंदर घी छिपा होता है, मगर दूध के अंदर घी छिपा हुआ जो बगैर युक्ति के नहीं वो निकलता, युक्ति करना पड़ता है तब घी निकल के बाहर आती है। उसी तरह से परमात्मा सारे सृष्टि की रचना करके हर ये घट के अंदर समाया हुआ है, सारे खंडों ब्रह्मांडों में समाया हुआ है। जो कि आज जैसे दही, दूध को हम गर्म करते हैं और उसमें जामन डालते हैं, दही जम जाता है, मथनी चलाकर मक्खन निकालते हैं, मक्खन तपा करके हम घी निकाल लेते हैं।
उसी तरह से जब हम इस दूध रूपी शरीर के अंदर वो परमात्मा रूपी ताकत, वो सार वस्तु छिपा हुआ है, मगर जब हम भक्ति के मार्ग पर, वैराग के भट्टी पर जब तपाते हैं और सतगुरु का ज्ञान रूपी जब जामन इसमें पड़ता है तो दही जम जाता है। इसके ऊपर की मलाई, जो दूध की ताकत होती है, जिसमें घी होता है, वो ऊपर निकल आता है। वो ऊपर का जो हमारा शरीर का जो ऊपरी सिरा, जो सिर है, इसमें वो ताकत, वो मलाई इस सिर के अंदर है, वो ज्ञान ऊपर है। जब सदगुरु के दिए हुए ज्ञान की जब जामल लगाकर जब हम जुक्ति करते हैं सदगुरु बताने के हिसाब से, तब वो जब वैराग रूपी ज्ञान रूपी अग्नि पर जब जलता है तो सार वस्तु, जो मालिक का रूप, जो शब्द है, वो प्रकट हो जाता है। आत्मा का उसका दीदार हो जाता है। घी रूपी परमात्मा रूपी ताकत घट में प्रकट हो जाती है। उसी चीज को साहब ने लिखा कि साधु संत जो होते हैं, अपने जुक्ति के द्वारा, संतों महात्माओं गुरुओं के जुक्ति के द्वारा संत उस माखन को निकाल लेते हैं, माखन खाते हैं। माखन का तात्पर्य है वो शब्द, वो नाम, वो अमृत, वो अनहद नाद, वो धुन, आकाशवाणी, सब कुछ वो ये घी का मतलब है, उस परमात्मा का मतलब है जो नाम और शब्द की माखन, उसी को कहा गया। संतन रहा सो माखन खाया। वह संत वो माखन रूपी अमृत को चखते हैं, जो कि अमृत, वो अमर देश से आया हुआ अमृत, जो संत जिस अमृत को पीता है, उस अमृत की फुहार में जो स्नान करके सराबोर हो जाता है, वो शब्द उस अमृत में समाकर अमृत का रूप हो जाता है, अमृत को पी लेता है, तो वही जीव अमर पद को प्राप्त करता है। संसार का जो आवागमन का जो चक्कर है, ये हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है, फिर कभी लौटकर संसार में आने की बारी नहीं होती। ने कहा कि माखन रहा सु संतन काया, छाछ जगत भर माया। मगर ये किसको भाता है कि जो सतगुरु के शरण में गया होता है, सतगुरु जिसे अपने में मिला लिया होता है, सतगुरु पर जिसकी विशेष रूप से दया और दृष्टि होती है, वही इस माखन को चख पाता है, सब नहीं। बाकी के लोग जो छाछ जगत भर माया, जो संसार है ये माया रूप है, जिधर भी देखेंगे सब माया ही माया नजर आएगा। ये माया सिर्फ एक हमें भरमाने के लिए, जगत में फंसाने के लिए, जीव का चलाने के लिए तो है, मगर असल तत्व से ये मुलाकात नहीं करा सकता। इसलिए आज हम जो ये माया रूपी शरीर में बैठे हैं और माया रूपी आंखों से हम जो देख रहे हैं, तो माया ही दिख रहा है, क्योंकि शरीर भी नाशवान है, संसार भी नाशवान है। ये आंखें जो हमारी हैं, ये सिर्फ नाशवान वस्तु को ही देख सकती हैं, ये सत्य जो परमात्मा उसे ये आंख नहीं देख सकती। इसीलिए वो जुक्ति से जब हम देखते हैं तो वो आंख अंदर है, जिस परमात्मा से हम बात करते हैं वो जुबान अंदर है, जिस कानों से हम उसकी आवाज़ सुनते हैं वो कान अंदर है, और जिस आंखों से हम परमात्मा को देखते हैं वो आंख अंदर है। इसीलिए सतगुरु के शरण में हमें जाना पड़ता है, तभी हमें भेद मिलता है परमात्मा को प्राप्ति के लिए। बाकी का संसार सभी छाछ, यानी दूध का जो छाछ होता है, जिसे मठा बोलते हैं, ताकत तो निकल चुकी होती है, छाछ है सारा संसार, मैंने की माया है। ये सिर्फ जीव का चलाने के लिए आज हमारी आत्मा संसार के सभी पदार्थों का रस लेने में लगी है, ये खट्टे मीठे चटक मटक स्वादों में फंसी है, सारे विषय विकार को अपनाकर इस भवसागर के संसार में गोता खा रही है।
आवागमन के चक्कर में बराबर ये पिसती रहती है, बराबर पिसती रहती है, कभी निकल नहीं पाती है। तो साहब यही हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि संसार माया है, असल तत्व है, असल जो परमात्मा वो घट के अंदर है, घट के अंदर ही मिलेगा। पूरे सदगुरु की तलाश करो, संतों के शरण में जाओ और सदगुरु के शरण में जाकर अपने आप को समर्पित करके उनके ज्ञान के द्वारा, उनके हुक्म के द्वारा करनी करोगे तभी वो सतगुरु से प्राप्ति हो सकेगा, अन्यथा बीच में नहीं। यही समझाने का भाव है साहब का। इसलिए वाणी के माध्यम से हम सभी जीवों के समझाने की कोशिश करते हैं। प्रेमी सज्जनों, इस वीडियो का बनाने का तात्पर्य है कि जो कबीर साहब के वाणी जितने श्रोतागण सुनेंगे, अगर अपने अंदर वो धारणा करेंगे, अपने पर वो इस नियम को लागू करेंगे, अंदर छिपी हुई दात को अगर पहचान करेंगे, संत मत का भाव जिनके अंदर भावेगा, सतगुरु के शरण में जावेगा, तो उसका वह जीवन सार्थक हो सकता है। और बाकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।